बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार भारत। आज मैं भारत के मुतालिक कुछ ऐसी आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ और जिसके बाद भारत को भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और सोच भी रहे होंगे। अगर सोच रहे हैं तो वो बड़ी अच्छी बात है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं वीडियो प्रोपेगेंडे के तहत नहीं बना रहा। ये मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं इंडिया के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दूँ और झूठी जो खबरें हैं वो फैलाना शुरू कर दूँ। बिल्कुल फैक्ट्स और बिल्कुल जो रियल चीज़ें होंगी वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी इन बातों को सर्च करें तो आप गूगल पर जाके ये सारी चीज़ें सर्च भी कर सकते हैं, तो तब भी आपको ये सारी चीज़ें प्रूफ में मिल जाएंगी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है उसकी मिसाल किसी दूसरे ममालिक में नहीं मिलती है। सबसे ज़्यादा जो रेप होता है औरतों के साथ वो भी भारत में होता है। और ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि फोर्सफुली कर दी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक उनका रस्म और रवाज में था। जैसे कि इनका एक रस्म थी, सती की एक रवाज था इनका, जिसमें आप जाके डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करता नहीं हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा वीडियो का जो मौजू है वो ज़रा हट के है थोड़ा सा इससे। तो सती की जो इनकी रस्म और रवाज है उसके मुतालिक जो हिंदू हैं उनका कहना ये है कि हम अभी, क्योंकि हमारे रूल्स ऐसे आ चुके हैं, थोड़ी सी पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड हो चुकी है, तो हम सती की जो रस्म और रवाज हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और उस वजह से हमारे हालात बहुत अगर ख़राब हैं, तो वह सती की जो रस्म है उसको ना करने की वजह से ये सारा कुछ हमें फेस करना पड़ा है। इसके बाद और जो सबसे ज़्यादा जो अबॉर्शन है, फीटस फीमेल अबॉर्शन है, वो सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। और भारत की कई रियासतें ऐसी हैं, कई इलाके ऐसे हैं भारत में जहाँ पर अब मर्दों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि लड़कियों को पैदा होने से पहले ही वहाँ पर मार दिया जाता है। तो वहाँ पर अब क्या हो रहा है कि अब लड़कियों की जो आबादी है, लड़कियों की जो तादाद है लड़कों के मुकाबले में बहुत कम होती जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा सच जिसके बाद सुनकर भारतीयों को शर्म से डूब मरना चाहिए था, लेकिन वो इसको धंधा समझकर, एक कारोबार समझकर कर रहे हैं। वो धंधा ये है कि अपनी बीवियों को किराए पर देना। मध्य प्रदेश में ये सारा कारोबार है, बाकी रियासतों में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश अभी नंबर 1 पे आ चुका है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। और अब आप, जैसे मैंने कहा था कि आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं, तो आप गूगल पर जाइएगा, गूगल पर आप लिख सकते हैं, टाइप कीजिएगा रेंट अ वाइफ इन मध्य प्रदेश, तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपको कैसी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, बाल कैसे होने चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए। और ये सारा धंधा चलता है। वहाँ पर जो अमीर लोग हैं, अमीर तबका है, जो वहाँ के राइस हैं, वो मध्य प्रदेश के जो लोकल वहाँ पर लोग हैं जो कि थोड़े से मतवस्त तबके से जिनका ताल्लुक है, वो अपनी बीवियाँ रेंट कर देते हैं अमीरों को। और एक 10 रुपये के स्टाम्प के पेपर पर एक दस्तखत होते हैं कि 1 साल के लिए रेंट पर लेकर जा रहे हैं, 6 माह के लिए रेंट पर लेकर जा रहे हैं, 2 साल के लिए रेंट पर लेकर जा रहे हैं। और जैसे ही ये मुद्दत ख़त्म होती है तो वो वापस आ जाती है बीवी, और फिर से उसका रेट लग जाता है, और फिर से एक नया ग्राहक उनके पास आता है, और फिर से एक स्टाम्प लिखा जाता है, और फिर एक 6 माह साल के लिए जो बीवी है उनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन सिर्फ भारत में नहीं है ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जापान में भी मिलती हैं, ऐसी चीज़ें हमें यूरोपियन कंट्रीज़ में भी मिलती हैं। शायद ऐसे टॉपिक पर शायद किसी ने अभी खुलकर बताया नहीं है, लेकिन मैं आज आपको सारा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। भारत में तो खुद ही डीलिंग होती है, खुद ही सारा कुछ होता है और बीवियों को रेंट पर दे दिया जाता है। लेकिन जापान में इस वक्त कंपनीज काम कर रही हैं, और कंपनीज काम करती हैं वहाँ पर कि आपको कैसा चाहिए, आपको बच्ची चाहिए, आपको बड़ी उम्र की औरत चाहिए। और जापान में इस वक्त हालत ये है कि लोग अकेलेपन का शिकार हैं, नफ्सियाती मरीज़ बनते जा रहे हैं, और उन्होंने कुत्ते पाले होते हैं, मछलियों के साथ बातें कर रहे होते हैं, बिल्ली के साथ अपनी प्यार मोहब्बत का वो इजहार कर रहे होते हैं। तो जितना डिप्रेशन का शिकार इस वक्त जापान की कौम है, उतनी दुनिया में कोई और कौम नहीं है, क्योंकि जापान में जो है अब सेक्सुअलिटी है, जो सेक्स रेट है वो भी बहुत बुरी तरह ख़राब हो चुका है। और जो कपल्स हैं वो एक दूसरे के साथ जिस्मानी ताल्लुक भी कायम नहीं करते, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि अब जापान बूढ़ा होता जा रहा है, जापान बूढ़ों का मुल्क हो गया। उस पर मैं डिटेल के साथ मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। आप वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिएगा, जिसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ।
लेकिन जापान में एक बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से ये काम हो रहा है। कंपनी है, उनके साथ एक्टर्स अटैच होते हैं, तो एक्टर उसी तरह का बिहेवियर करते हैं जैसा कि अगले बंदे को चाहिए होता है। जैसे अभी पिछले दिनों एक केस रिपोर्ट हुआ जिसको मैंने पढ़ा। एक शख्स की वाइफ जो थी वो फौत हो गई थी, तो उसने कंपनी वालों को फ़ोन किया और कंपनी वालों को फ़ोन करके उसकी हाइट, उसका वेट, उसका बोलने का अंदाज, उसके बालों का रंग और उसके सारी जो आदत थी वो बताई, और उस जैसी एक एक्टर, एक अदाकारा उन्होंने फिर उसको दे दी, और ताकि वो उसके साथ अपना जो ज़िंदगी है वो गुजार सके। इसके अलावा जापान की अगर बात हम छोड़ दें, यूरोपन की बात करें तो यूरोपियन भी इस वक्त डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। अकेलापन उनमें इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो कुत्ता है, जो बिल्ली है, ये उनके घर के अफराद हैं। एक फ़र्द होता है, इसके बगैर उनका घर मुकम्मल होता नहीं है, क्योंकि जितना अकेलापन इन ममालिक में छाछ गया है, जितना अकेलापन इन ममालिक में अभी फ़िलहाल मौजूद है, आप पाकिस्तान या इंडिया में वो चीज़ें महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा कल्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इंडिया में आप कह सकते हैं कि फिर भी वैसा कल्चर काफ़ी डेवलप होता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी वैसा कल्चर डेवलप हुआ नहीं है, और अल्लाह ना करे कि ऐसा कल्चर डेवलप हो। तो यूरोपियन क्या करते हैं, वो तो अपनी सारी की सारी जायदाद जो है वो एक कुत्ते का नाम लिखवा कर चले जाते हैं और कहते हैं ये कुत्ता हमारा वारिस होगा। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, आप जाके नेट पर सर्च कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी जो सारी की सारी जायदाद है, सारी की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, वो कुत्ते के नाम कर दी और ख़ुद अपने खाल की हकीकी सजा मिले। लेकिन ये जो काम हो रहा है जापान में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, ये होता है एक मुनज़्ज़म तरीके से और अकेलेपन को दूर करने के लिए हो रहा है। और मेरे ख्याल से अब इनके पास कोई रास्ता है नहीं। अदाकाराओं और जो अदाकार हैं वो जाकर इनका दिल बहलाते हैं, और जो उनकी लोननेस है और जो उनका अकेलापन है उसको दूर करते हैं। इसी तरह के अदाकार हमें भारत में भी देखने को मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान है, शाहरुख खान है, या फिर आमिर खान है। अगर आपने इनको किसी फंक्शन में लेकर आना है, इनसे डांस करवाना है, उसके अलग पैसे होंगे। आपने इतने घंटे इनको रखना है, उसके अलग पैसे होंगे। तो ये तो एक मुनज़्ज़म तरीका है जिससे ये काम सार चल रहा है। लेकिन भारत में, जो कि नंबर 1 रेपिस्ट कंट्री है, जिसका शहर दिल्ली दुनिया का नंबर 1 पे आता है, नंबर 1 पर रैंक करता है कि इस शहर में सबसे ज़्यादा रेप होते हैं। ख़ासतौर पर जो गैर मुल्की वहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए आते हैं, वो बाकायदा उनको समझाया जाता है कि आपने अगर कोई बाहर के मुल्क का कोई बंदा आ रहा है, सॉरी बंदी आ रही है, कोई औरत आती है, कोई लड़की आती है और दिल्ली में ट्रैवल करना चाहती है, तो उसको बाकायदा बताया जाता है और रोका जाता है इन चीज़ों से कि आपने दिल्ली में ट्रैवल नहीं करना, नहीं तो आपका रेप हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इसको इंडियन मीडिया भी दिखाता है, इसको इंडियन जो सरकार है वो भी इस बात को मानती है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा रेपिस्ट कंट्री बन चुकी है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेप होते हैं। लेकिन मैं टॉपिक पर वापस आता हूँ और बात ये हो रही थी कि किराए की बीवी। तो बाकी कंट्रीज़ में ये अकेलेपन को दूर करने के लिए सारा कुछ होता है, जो कि गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आपको अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए, बीवी बच्चों के साथ रहना चाहिए, ऐसा निज़ाम होना चाहिए जैसा कि इस्लाम ने बताया। लेकिन खैर वो उस पर अमल नहीं करते, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीका उन्होंने बना दिया। लेकिन भारत में इस वक्त ये हो रहा है कि मिडल ईस्ट से लोग आते हैं और वो जो ब्राइडल है उसको रेंट पर लेकर जाते हैं 6 माह के लिए, 1 साल के लिए। मध्य प्रदेश इस वक्त टॉप पर खड़ा है वहाँ पर, और मिडिल ईस्ट का वो काफ़ी ज़्यादा जो धन है वो रिसीव कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट वाले आते हैं, उनके पास पैसे की रेल पेल है। वो बीवी को ले जाते हैं, 6 माह बाद तलाक करके फिर ख़त्म हो जाता है इनका सारा किस्सा। तो अभी ये तो होगी मिडिल ईस्ट की बात, लेकिन बाकी इंडिया के जो इलाके हैं उनमें भी जो इंडिया के अमीर बंदे हैं वो क्या करते हैं, जो कि गरीब बंदे हैं, उन्होंने अपनी बीवी का रेट लगवाना होता है, बीवी को रेंट पर उन्होंने देना होता है साल के लिए, 2 साल के लिए, और इसी तरह से वो फिर बीवी को बेचकर सॉरी रेंट पर देकर, बेचते नहीं है हमेशा हमेशा के लिए, उनका कारोबार है, उनके लिए ये सारी चीज़ें पैसे का मायने रखते हैं। एक बार बेच देंगे तो फिर कहाँ से लाएंगे, इसलिए वो साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए रेंट पर दे देते हैं। फिर नया ग्राहक आता है, फिर उसको देते हैं। तो फिर इसी तरह से ये सारा सिलसिला चल रहा है। और मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा,
मैं आपको खुद कहूँगा, अर्ज करूँगा कि आप गूगल पर जाके लिखें मध्य प्रदेश रेंट अ वाइफ। आपको बीवियों की जो रेंट की जो प्राइसेस हैं, जो रेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो स्टाम्प लिखा जाएगा, वो सारा कुछ मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी रियासतों में भी, बाकी शहरों में भी, बाकी इलाकों में भी भारत के ये सिलसिला है। आप ज़रूर इसको देखिएगा जाकर, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भारत का जो एक नारा लगाते हैं कि हम तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, हम तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते नहीं हैं। मैं इस वक्त मुसलमानों की या सिखों की या जैन की या क्रिश्चियंस की बातें नहीं कर रहा हूँ। उनको तो फोर्सफुली मारा जाता है, उनके साथ तो फोर्सफुली सारा कुछ किया जाता है। या फिर इंडिया की हिंदुओं की एक और ज़ात है दलित शूद्र, उनके साथ तो फोर्सफुली जाकर कुछ भी करो ना, खाना उनके साथ नहीं खाना, लेकिन रेप आप उनका कर सकते हो। ये पॉलिसी है ब्राह्मण की। मैं अभी इनकी बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि रुपए पैसे में काफ़ी कम है और वो अपनी बीवियों को रेंट करते हैं। ये अपनी इस वीडियो को आपने क्या करना है कि शेयर करना है, ताकि भारत का जो मकरू चेहरा है वो सामने आ सके लोगों के, और पता लग सके दुनिया को कि ये ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। और जो औरतों के साथ यहाँ पर उनके साथ किया जा रहा है, उसकी मिसाल कहीं दुनिया में नहीं मिलती। औरत मार्च अब फिर होगा, 2020 में होने वाला है, पहले भी हुआ था, तो उसमें क्या क्या कुछ हुआ था, तो वो भी एक प्रोपोगंडे के खिलाफ, प्रोपोगंडे के तहत सारा कुछ किया गया था। लेकिन उन औरतों को ये नहीं चाहिए कि जो भारत में औरतों के साथ हो रहा है, जो उनका रेट लग रहा है, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। वो उठाएं ना उठाएं, वो यहूदी ज़ायनिस्ट के जो है नक्शे कदम पर चले, हमें उससे कोई नहीं है। जो अच्छे काम करेगा हमने उसका साथ देना है। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना ताकि इंडिया के जो मुंह पे ना चमाट पड़े और उसको होश आए कि मैं करता क्या हूँ, मैं बोलता क्या हूँ, मेरे अमल कैसे हैं। वीडियो अगर अच्छी आपको लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा हौसला मज़ीद बढ़ेगा और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोनों का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।